Hello students, welcome back. This is Sarvan sir. I welcome you all once again. So in the continuation of chapter 4, reproductive health, I am going to start today topic population explosion or population growth. Just see about the population explosion. The tremendous increase in size and growth rate of population is called population explosion. See once again, the tremendous increase in size and growth rate of population is called population explosion. Improved quality of life of people, increased health facility, and better living conditions had an explosive impact on explosion of population. See students, the world population was about 2 billion in 1900 and it was 6 billion in 2000 year. Population of India at the time of independence means 1947 was about 350 million and it crossed 1 billion in May 2000. बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है. According to 2001 census report, the population growth rate was about 1.7%, that is 17/1000 year in India, a rate at which our population could double in 33 years. इसका मतलब ये है बच्चों कि भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.7% है. इस हिसाब से रेट बढ़ रहा है. मतलब अगर 17 लोगों की डेथ होती है तो 1000 पीपुल पर ईयर बर्थ होते हैं या पैदा होते हैं भारत देश में. तो इस हिसाब से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या रीजन्स क्या हैं जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है. तो आप देखिए यहाँ पे कुछ रीजन्स हैं, जैसे रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ को कम किया गया है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करके. डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके मरने की संभावना को कम किया गया है बेटर हॉस्पिटलिटी दे करके. नेक्स्ट, डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR, इन्फेंट नवजात बच्चों को भी बचाया जा रहा है तो डेथ का रेशियो कम है. इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपुल इन रिप्रोडक्टिव एज, और रिप्रोडक्टिव एज में जो पीपल हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है. तो ये सब कुछ रीजन्स हैं जिससे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है. स्टूडेंट्स, ड्यू टू हाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देयर आर सम इफेक्ट. See, the following are the main effect of population explosion. Number 1, shortage of food, water, clothing, shelter, etc. Unemployment, difficulty in providing education, medical care facility, poverty, housing problem and increase in pollution. ये सब कुछ दुष्परिणाम है जिसकी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से होता है. खाने की चीज़ें कम पड़ जाएंगी, पानी कम पड़ेगा, कपड़ा, रहने के लिए घर, बेरोजगारी, मेडिकल फैसिलिटी, एडुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, गरीबी और भी बहुत तरह की चीज़ें होंगी जो दुष्परिणाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का. सो स्टूडेंट्स, सम स्टेप्स टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स हैं. नंबर 1, यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करेंगे जिससे बर्थ को कंट्रोल किया जा सके. एडुकेटिंग पीपल अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ लार्ज फैमिली. बड़े परिवार के क्या क्या हानियां हैं उसके बारे में लोगों को एडुकेट किया जाए या किया जाना चाहिए. थर्ड, इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल एंड मेल, दैट इज 18 ईयर एंड 21 ईयर. मेल और फीमेल की जो शादी करने की उम्र है उसको भी छोटे उम्र से ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए. फीमेल्स के लिए कम से कम 18 साल और मेल्स के लिए 21 साल होना चाहिए. प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू पेरेंट्स हैविंग 1 और 2 चिल्ड्रेन. ऐसे पेरेंट, ऐसे माता पिता जिनके 1 या 2 बच्चे हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से
प्रोत्साहन देना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए कि उन्होंने अपना परिवार छोटा रखा है, छोटा परिवार सुखी परिवार। एक यहाँ पे स्लोगन लिखा है बच्चों, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को दो से ज़्यादा संतान नहीं करना चाहिए। अगर हम दो से ज़्यादा संतान करते हैं तो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण बनती है, और जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर, क्लॉथिंग, शेल्टर, अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी दिक्कतें होती हैं। इसलिए हमको अपना छोटा परिवार रखना चाहिए, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का टॉपिक, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बर्थ कंट्रोल, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। थैंक यू।